नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज चुनावी गणित में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा के मोतिहारी सीट की। जी हां, मोतिहारी सीट बिहार विधानसभा की एक ऐसी सीट है जो अति पिछड़ों में आती है। रमा देवी वहां से जीतती आई, लेकिन 2005 में ये भ्रम टूट गया और राजद वहां से चुनाव हारी। बीजेपी ने वहां पे फिर से अपना पत्ता खोला, विजयी हुई और 2005 से लेकर अभी तक वहां पर प्रमोद कुमार जो हैं वो भाजपा से जीतते आ रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कारण है 2005 से लेकर 2020 तक भाजपा जो है जीतते आई। इसका सबसे बड़ा कारण वहां पर यह है कि जो राजद का की फैक्टर हमेशा हुआ करता था, यादव और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र, वो तो उसके पास रहा मोतिहारी में, लेकिन प्रमोद कुमार के खड़ा होने से सबसे बड़ी बात ये हो गई कि वहां अति पिछड़ा जो वर्ग था वो प्रमोद कुमार के साथ आ गया, क्योंकि प्रमोद कुमार भी अति पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं। ये तो रही उम्मीदवारों की बात, लेकिन अब यदि हम बात करें वहां वोटों के संख्या की, तो 2015 के चुनाव के हिसाब से, विधानसभा चुनाव के हिसाब से 2,63,092 मतदाता वहां पर थे, जिसमें कि 1,42,800 मतदाता पुरुष और 1,20,286 महिला मतदाताओं की संख्या थी अनुमानतः, जो इलेक्शन कमीशन के साइट से हमें मिला है। अब सबसे बड़ी बात वहां यह है, 2,63,000 मतदाताओं की संख्या से 1,60,000 मतदाता जो हैं वो अति पिछड़े वर्ग से हैं। 30,000 वहां मुस्लिम मतदाता हैं, 20,000 वहां बांग्लादेशी मतदाता हैं। जी हां, ये वो बांग्लादेशी मतदाता हैं जो विभाजन के समय मोतिहारी में आकर बसे और उनको आज वोट का अधिकार मिला। और 50,000 के आसपास जो मतदाता हैं वो उच्च बिरादरी से हैं। लेकिन ये 50,000 जो मतदाता हैं, यही मतदाता लालू का जो की फैक्टर है, 30,000 मुस्लिम मतदाता और 20,000 वो प्रवासी मतदाता, वो इस वोट को मैनेज कर देते हैं। यानी कि 50,000 जो उच्च वर्ग का वोट है वो वोट चला जाता है भाजपा की तरफ, जिससे कि यहां का हिसाब किताब बराबर हो जाता है। लेकिन 1,60,000 जो अति पिछड़ा मतदाता है वहां पे मोतिहारी में, अब वो मतदाता सोचिए कि किधर जाता है। 47% के आसपास वो मतदाता भाजपा के तरफ जाता है, आरजेडी के तरफ भी 47% के ही आसपास मतदाता जाता है, जिसमें कि कांग्रेस भी साथ थी। यानी कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो वहां 47% ही मतदाता उनके भी साथ जाता है। और जो ये वोटों का फ्लक्चुएशन जो होता है करीब करीब 14% का, जिससे कि बीजेपी वहां से जीतकर निकल जाती है। हमने आपको पहले भी बताया कि अगड़ी जाति का जो वोट है वो बैलेंस कर देता है मोतिहारी सदर विधानसभा में। और मोतिहारी सदर विधानसभा में जो अति पिछड़ों की बात होती है, वहां निषाद से लेकर जितनी अति पिछड़ी जातियां हैं उन्हीं की संख्या ज्यादा है, फिर भी वो वोट जाता है भाजपा की तरफ। अब हम बात कर लें कि 2000 तक जो है, 2000 में रमा देवी जीतती हैं वहां से, लेकिन प्रमोद कुमार 2005 में रमा देवी को करीब करीब 46,595 वोट से हराते हैं। फिर से प्रमोद कुमार आरजेडी के राजेश गुप्ता को करीब 51,000 वोटों से हराते हैं। यानी कि ये जो संख्या है 2005 और 2010 के बीच करीब 6,000 वोट ज्यादा मिलते हैं प्रमोद कुमार को। 2015 की जहां तक हम बात करें, वहां फिर प्रमोद कुमार विजयी होते हैं और उनको 79,947 वोट मिलता है, जबकि आरजेडी के उम्मीदवार विनोद को वहां से वोट मिलता है 61,430। यानी कि यहां 2015 में
ये संख्या जो है कम हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जैसा हमने बताया था कि दोनों को 47% और 47.5% वोट मिला है, तो उसमें प्रमोद कुमार की जो वोटों की संख्या वो घटती है और वो करीब 14,000 से वोट जीतते हैं। अब यदि इस बार का हम देखें तो यदि इस बार गठबंधन नहीं होता है, जो अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, निषाद अलग हैं, जीतन राम मांझी जो हैं वो जदयू के साथ चले गए, आरएलएसपी बसपा के साथ चली गई, यानी कि यदि सब लोग अलग अलग लड़ेंगे तो फिर भाजपा को यह फायदा हो जाएगा, क्योंकि अगड़ी जाति का जो वोट है, अगड़ी बिरादरी का जो वोट है, वो भाजपा के साथ। अब देखना यह है कि यदि कांग्रेस और आरजेडी में सुलह होती है, गठबंधन होता है, तो वहां किसका उम्मीदवार खड़ा होगा, आरजेडी का या कांग्रेस का? लेकिन वहां भी बंटवारा होगा फिर वोटों का। लोग देखकर वोट देंगे कि उम्मीदवार कौन है। उसमें यदि आरएलएसपी अपना उम्मीदवार देती है या वहां बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होता है, तो वोटों का फिर से बिखराव होगा। और इसी अनुमान के तहत यह कहा जा सकता है कि भाजपा वहां से इस बार भी सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन भाजपा को एक सबसे बड़ी बात को जो ध्यान में रखना होगा कि कोरोना काल में उसके जो शहरी क्षेत्र के मतदाता हैं वो कितना बूथों तक पहुंचेंगे वोट देने के लिए। सबसे बड़ी चिंता भाजपा के उम्मीदवारों को, शहरी क्षेत्र के उम्मीदवारों को यही है। अब भाजपा को इतनी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी दूसरी पार्टियों से कि वो अपने वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचा के उनके मताधिकार का उपयोग कराए। बहरहाल देखना है, चुनाव होंगे, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे और नतीजों में जनता ने पिटारे में किस प्रत्याशी के भाग्य में फैसला दिया है। कल किसी और विधानसभा के चुनावी गणित की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मनोज चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।